Good morning, students. This is Vishnath, and today we are going to start chapter number 5 of English. Title is Meeting Gigi Grandpa. Meeting Gigi Grandpa 1. So, students, this chapter has two parts. And now we are reading the part 1. Meeting Gigi Grandpa part 1 in a surprising way. So first of all, we will discuss these 3 points. First, connect. Which is your favorite photo? When was it taken? Who else is in it? Point number 1, connect. Which is your favorite photo? Just इस पॉइंट पे आपको करना क्या है, सिर्फ जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं या पूछे गए हैं उनको आपको सोचना है, उन पर आपको थोड़ा डिस्कस करना है. सो विच इज़ योर फेवरेट फ़ोटो. तो अब तक जो है कई फ़ोटोज़ आपने लिए होंगे, तो उनमें से आपका फेवरेट फ़ोटो कौन सा है? ज़रा सोचिए, आप अपने माइंड को रिवाइंड कीजिए और याद करिए जस्ट विच इज़ योर फेवरेट फ़ोटो. व्हेन वॉज इट टेकन, और जो तुम्हारा फेवरेट फ़ोटो है वो कब लिया गया था, यानी कि कब क्लिक किया था. Who else is in it, और इसमें कौन है, यानी फ़ोटो में जो है, जो फेवरेट फ़ोटो है आपका, उसमें आप अकेले हैं और भी उस फ़ोटो के अंदर है कुछ, आपके साथ कोई और है या कोई किसी के साथ आपने वो फ़ोटो खिंचवाया है. यस. सेकंड, रिफ्लेक्ट. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टेकिंग पिक्चर्स ऑन अ कैमरा? लिस्ट देम. तो कैमरा से जो है फ़ोटो लेने के कौन कौन से एडवांटेज हैं, कौन कौन से फ़ायदे हैं. आप जब कैमरा से फ़ोटो लेते हैं तो उसके एडवांटेज, जस्ट थिंक, आप उन एडवांटेज को रिकॉल करने की और लिस्ट करने की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आप फ़ोटोज़ लेते हैं कैमरा से तो मेमोरीज़ बनती हैं, यादें जो है वो बनी रहती हैं. तो इस तरह के कुछ एडवांटेज हैं, वो आपको लिस्ट करने हैं यहाँ पर. इमेजिन अ लवली लुकिंग ड्राइंग रूम इन अ हाउस, डिस्क्राइब इट. तो इमेजिन, व्हाट यू आर टू इमेजिन? यू आर टू इमेजिन अ लवली लुकिंग ड्राइंग रूम, एक अच्छा सा जो है, अच्छा दिखने वाला ड्राइंग रूम इन अ हाउस, घर के अंदर एक अच्छा दिखने वाला ड्राइंग रूम आपको इमेजिन करना है, उसकी आपको एक कल्पना करनी है और फिर उसको डिस्क्राइब करना है कि ड्राइंग रूम के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, इस तरह का वो दिखना चाहिए, है ना. तो इस तरह से एक अच्छा जो है गुड लुकिंग, लवली लुकिंग ड्राइंग रूम आप इमेजिन करेंगे और उसको डिस्क्राइब करने की प्रैक्टिस करेंगे. राइट. नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर. Subhadra Sen Gupta is the author of this chapter. Subhadra Sen Gupta has written over 30 books for children. तो सुभद्रा सेन गुप्ता जो कि इस चैप्टर की ऑथर है, शी हैज़ रिटन 30 बुक्स. उन्होंने जो है लगभग 30 बुक्स से भी ज़्यादा लिखी है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए. हाँ. तो सुभद्रा सेन गुप्ता जो कि ऑथर है, उन्होंने 30 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, इंक्लूडिंग मिस्टीरियस हिस्टोरिकल एडवेंचर्स, घोस्ट स्टोरीज एंड कॉमिक बुक. तो उन्होंने किस किस तरह की बुक्स लिखी है?
मिस्टीरियस, रहस्यमयी यानी सस्पेक्टिव, जिसके अंदर थोड़ा सस्पेंस हो, इस तरह की हिस्टोरिकल ऐतिहासिक बुक्स लिखी है, एडवेंचरस, हिस्टोरिकल एडवेंचर जो ऐतिहासिक जो साहसिक बुकें होती है, घोस्ट स्टोरीज एंड कॉमिक बुक्स, भूतों की कहानी वाली और कॉमिक बुक उन्होंने लिखी है। शी वॉज बोर्न इन दिल्ली एंड हैज ए मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री। तो वो उनका जन्म जो है वो दिल्ली में हुआ था और उन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री ली। She writes a lot of stories set in the past, and one of the special thing about her story is that they allow us to go back in time and learn about the past in a fun way. तो ज़्यादातर जो उन्होंने बुक्स लिखी हैं, जो कहानियाँ लिखी हैं, कई सारी कहानियाँ जो लिखी है उन्होंने पास्ट को बेस करते हुए लिखी है, यानी पास्ट से रिलेटेड उनकी सारी कहानियाँ हैं। और जो अच्छी चीज़ है जो उनकी कहानियों की वो है कि उनकी कहानियों को पढ़कर हमें जो सीखने को मिलता है पास्ट से, यानी कि जो वक्त गुजर चुका है उस वक्त से कुछ हमको सीखने को मिलता है, और वो भी बड़े रोचक तरीके से हम उनकी कहानियों को पढ़कर उस पास्ट टाइम से कुछ सीख सकते हैं। यस, तो उस पास्ट के बारे में सीखने के लिए वो स्टोरीज उन्होंने राइट की है। मीटिंग जीजी ग्रैंडपा इज इन 2 पार्ट्स। मीटिंग जीजी ग्रैंडपा जो स्टोरी है ये 2 पार्ट्स में है। द फर्स्ट पार्ट इज इन दिस चैप्टर, पहला पार्ट जो है वो इस चैप्टर में है, एंड द स्टोरी कंटिन्यूस इन चैप्टर 6, और स्टोरी जो है आगे भी जब हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे उसमें भी ये स्टोरी कंटिन्यू है। एट द एंड ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट के अंत में, डज द स्टोरी मेक यू वॉन्ट नो वॉट हैपन्स नेक्स्ट। क्या स्टोरी जो है आपको ऐसा सोचने पर या ऐसा चाहने पर मजबूर करती है कि आप जानना चाहें कि अगला जो है अगले पार्ट में क्या होता है, यानी कि स्टोरी आपको थोड़ा सा क्यूरियस बनाती है। क्या स्टोरी आपको क्यूरियस बनाती है जिसे आप नेक्स्ट पार्ट पे जाना चाहें कि अगले पार्ट में क्या होता है। डज द राइटर लीव यू वंडरिंग, क्या जो है राइटर जो ऑथर है वो आपको किसी ऐसे स्टेज पे छोड़ता है जहाँ पर एक वंडर आपके लिए हो, एक क्यूरियोसिटी आपके मन में आए कि हमको नेक्स्ट चैप्टर भी रीड करना है, नेक्स्ट पार्ट भी रीड करना है। तो ये हम जब स्टोरी कंप्लीट करेंगे, चैप्टर 5 कंप्लीट करेंगे, तब आप फील करोगे। यस, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वी कॉल हिम जीजी ग्रैंडपा और जीजी फॉर शॉर्ट। हम जो है उनको जीजी ग्रैंडपा बुलाते थे, है ना, जीजी जो बुलाते थे वो शॉर्ट में, तो हम जीजी ग्रैंडपा उनको बुलाते थे। कोई कैरेक्टर है यहाँ पर जिनको जीजी ग्रैंडपा बुलाते थे, और जीजी जो है वो शॉर्ट नेम था। यू विल एग्री दैट ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा, आप इस पर सहमत होंगे, जो जीजी शॉर्ट था उसके फुल फॉर्म क्या थी, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को शॉर्ट में जीजी ग्रैंडपा बोलते थे। सो दैट ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर इज अ रियल माउथफुल एंड हिज फुल नेम ज्योतिन्द्र मोहन चट्टोपाध्याय। तो जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो सही में एक मुखर व्यक्ति थे, और उनका जो माउथफुल मतलब मुखर, और उनका जो पूरा नाम था वो था ज्योतिन्द्र मोहन चट्टोपाध्याय। इज इवन लॉन्गर, जो भी ज़्यादा बड़ा था, जो भी काफ़ी बड़ा था। हिज नेम, जो भी बड़ा जो भी बहुत लंबा है, लॉन्गर है, यानी कि जीजी ग्रैंडपा जो उनको बुलाते थे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनको शॉर्ट में जीजी ग्रैंडपा बोला जाता था, और उनका जो नाम था वो था ज्योतिन्द्र मोहन चट्टोपाध्याय, जो भी बहुत लंबा है। हिज नेम इज ऑन द कवर ऑफ मैनी बुक्स, और उनका नाम जो है कई बुक्स के कवर पर है, बिकॉज क्योंकि इन इस टाइम, उनके समय में, ओल्ड जीजी वॉज फेमस, ओल्ड जीजी फेमस थे,
एज द ऑथर ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश बंगाली डिक्शनरी, फर्स्ट इंग्लिश बंगाली डिक्शनरी के ऑथर के रूप में। तो जो जीजी ग्रैंडपा उनको बोलते थे, तो जीजी उस समय जो ओल्ड जीजी नाम था वो फेमस था किसके लिए? फर्स्ट इंग्लिश बंगाली डिक्शनरी लिखने के लेखक के रूप में। ही देन वेंट ऑन टू राइट ग्रामर बुक्स एंड अल्फाबेट प्रिम्स एंड सच ए बोरिंग स्टफ एंड मेड पॉट्स एंड पॉट्स ऑफ मनी। और उसके बाद वो जो है उन्होंने जो है ग्रामर्स की बुक लिखी, अल्फ़ाबेट प्रिमर्स की बुक लिखी। प्रिमर्स, अल्फ़ाबेट प्रिमर्स मतलब प्राइमर्स, यानी कि बच्चों को लिए जो सीखने के लिए जो किताबें होती हैं, इस तरह की किताबें उन्होंने लिखी। तो इस तरह की बोरिंग चीज़ें वो लिखने लगे, और वो भी किसके लिए? बहुत सारे पैसे कमाने के लिए। समटाइम्स व्हेन आई एम फीलिंग फ्रेंडली, कभी कभी जब मैं फ्रेंडली फील करती हूँ उनके साथ, आई कॉल हिम ड्रॉपी, मैं उनको ड्रॉपी बुलाती। ड्रॉपी क्यों बुलाती ड्रॉपी? बिकॉज ही हैज़ द मोस्ट अमेजिंग मोस्टे, क्योंकि उनकी जो है बड़ी अद्भुत मूछें थी। मोस्टे मतलब होता है मूछें। आई हैव एवर सीन, कि मैंने शायद कभी देखी। ऑल बुशी एंड ड्रॉपिंग लग्जरी ओवर हिज अपर लिप्स, जो उनकी जो है अमेजिंग मुश्किल थी, जो मैंने देखी थी, और वो सारी कैसी थी? वुशी, एकदम झाड़ियों जैसी, एंड ड्रॉपिंग, लटकी हुई, झाड़ियों की तरह नीचे लटकी हुई, लग्जरियसली, शानदार तरीके से जो है, ओवर हिज अपर लिप, उनके ऊपर के होठ पर। तो कभी कभी जब मैं उनके साथ फ्रेंडली होती तो उनको ड्रॉपी बुलाती। क्यों? क्योंकि जो है उनकी बड़ी अमेजिंग मूछें थी, शानदार मूछें थी, जो शायद देखी थी, शायद ही जो है राइटर ने कभी देखी किसी की, या किसी और की होंगी। और वो कैसी थी? जैसे जो झाड़ियाँ लटकी होती है ना, बुशी एंड ड्रॉपिंग, एकदम झाड़ियों जैसी लटकी हुई, नीचे लटकी हुई, ड्रॉपिंग मतलब नीचे लटकी हुई, लग्जरियसली, शानदार, ओवर हिज अपर लिम्स, उस उनके ऊपर के होठ पर। ऑफ कोर्स, बेशक, आई कांट हैव मुझे, ऑफ कोर्स, बेशक, आई कांट हैव मुझे, मेरे जो है मुझे नहीं हो सकती, लाइक दैट बिकॉज आई एम गर्ल, उनके जैसी। ऑफ कोर्स, बेशक मेरे जो है उनके जैसी मुझे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज, क्योंकि आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। बट माई ट्विन, लेकिन मेरे जो जुड़वा हैं, उनका नाम क्या है? दुर्जॉय, प्लान्स टू ग्रो वन जस्ट लाइक जीजी ग्रैंडपा। उनका जो है प्लान है, क्या प्लान है उनका ये प्लान है कि उनकी तरह की, ग्रो मतलब उगाना, उनकी तरह की जीजी ग्रैंडपा जैसी मूछे उगाने का, यानी उनकी जैसी मूछे रखने का मेरे ट्विन का प्लान है। जीजी सेपिया फोटोग्राफ हैंग्स अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम ऑफ आवर हाउस इन नॉर्थ कोलकाता। तो नॉर्थ कोलकाता में हमारे घर में जो है उनकी एक फ़ोटो, सेपिया फोटोग्राफ, सेपिया मतलब होता है रेडिश ब्राउन कलर का, जो पुराने फोटोग्राफ्स होते हैं जो जनरली यूज़ किए जाते थे। सेपिया यहाँ पर एक टाइप ऑफ फोटोग्राफ है, टाइप ऑफ फोटोग्राफ रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो कि पुराने समय में यूज़ किए जाते थे। तो जीजी सेपिया फोटोग्राफ्स हैंग्स, जीजी की यानी कि ग्रेट ग्रैंड फादर की जो एक फ़ोटोग्राफ थी वो एक टंगी हुई थी, हैंग्स मतलब टंगी हुई थी। अब वो तो मेंटल पीस, एक मेंटल पीस में, मेंटल पीस क्या होता है? मेंटल पीस एक तरह की शेल्फ होती है जो कि लगी होती है कहाँ पर? जो फायर प्लेस होता है उसके ऊपर की तरफ, है ना। मेंटल पीस एक शेल्फ टाइप में होती है जिसमें फ़ोटोग्राफ्स वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो जीजी की जो है फ़ोटो थी जो कि टंगी हुई थी मेंटल पीस में उनके ड्राइंग रूम में, हमारे घर के जो है ड्राइंग रूम में, जो कि कहाँ था? नॉर्थ कोलकाता में।
तो जीजी ग्रैंडफादर की एक फ़ोटो थी जो हमारे नॉर्थ कोलकाता वाले घर में के ड्राइंग रूम में टंगी हुई थी। यस, so we stop our class here. Rest chapter we will read in next video class. Thank you.